एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, आज मेरे घर में क्या हाल हुआ पड़ा है। यहाँ पे ये देखो, सारे कपड़े वपड़े सब कैसे गिर के गए हैं। अभी बच्चे, पूरा बेड फैला पड़ा है। अब मैं ये सारा कुछ समेट के रखती हूँ। भाई सारे घर में ना ऐसे होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। और ये देखो इधर भी फ्रेंड, इधर भी सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा है। तो मैं पहले अपना सारा काम फाइनल करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करती हूँ बहुत 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 सारी। ठीक है फ्रेंड। और ये देखो कुछ कपड़े भी रखे हैं मेरे भी प्रेस के मूढ़े पे। तो मैं यहीं पे चट्टा लगा देती हूँ मूढ़े पे जब प्रेस करती हूँ। आज प्रेस का नंबर है इनका। भाई काफ़ी सारे कपड़े हो गए ये। और ये रखे हैं मेरे बेटे की ड्रेस, बिना धुली धुलूँगी इसको मैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलो हम करते हैं फिर फटाफट काम अपना। तो यहाँ पे मैंने की है चादर सही, क्योंकि मेरे बच्चे ना चादर को बिल्कुल ऐसा बना के चले गए थे, एकदम कचरे की तरह फैला के चले गए थे भाई। तो इसको फिर मैंने पूरी ना सुकड़ मुकड़ देते हैं ये, क्योंकि इस पर बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही सबसे पहले मुझे अपनी चादर याद आती है भाई, कि मुझे अपनी चादर सही करनी है। और सही बताऊँ ना तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा यही आलस आता है चादर सही करते हुए। तो जी फिर मैं यहाँ पे लगी थी झाड़ू लगाने, क्योंकि सारे में ना सुबह सुबह में मैं लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन उस टाइम पे कुछ थोड़ा थोड़ा सा ना अंधेरा होता है तो सही से झाड़ू नहीं लग पाती। तो इसलिए मैं फिर बाद में ही झाड़ू लगाती हूँ साफ़ सुथरी करके। और ना भाई पूछो मत कि मैं इतनी थक जाती हूँ झाड़ू लगाते वक्त ना। 3 टाइम झाड़ू लगती है तो तीनों टाइम में इतना थक जाती हूँ। एक बार तो सुबह सुबह में लगा देते हैं, फिर थोड़ा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इधर उधर कुछ ना कुछ सामान फैलाते रहते हैं, कभी कुछ सारे कपड़े वपड़े सब कुछ ऐसे ही फैला देते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा पूजा घर। और मैंने घर के आगे से जो अपनी दरी थी वो उठा के वो साफ़ की। और मेरा कूलर, अब मैं कूलर इसको यहीं पे खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना बारिश का भी मौसम है। तो वही कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बच्चे काफ़ी बीमार होने लग गए थे भाई, उनको सर्दी लग गई थी। तो मैं भी फिर नहीं चलाती हूँ, मैं मना कर देती हूँ कि भाई कूलर नहीं चलाना है बिल्कुल भी। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा बरामदा है हमारा। तो मैंने यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा ली। वही जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, क्योंकि मुझे अभी नीचे भी जाना है पशुओं का काम करने के लिए। तो फ्रेंड, जब अकेली होती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। और जैसे बच्चे होते हैं ना घर पे, तो बस पूछो मत। कल संडे है, कल बच्चे रहेंगे घर पे, तो मेरा काम का पता ही नहीं चलेगा भाई कैसे कैसे निपटाया जाएगा काम। तो ये देखो पूरे घर की कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है, क्योंकि बारिश में ना, बारिश के बाद क्या सीन है भाई। ये देखो बारिश के बाद में क्या हाल हो जाता है घर का। सारे में एक तो ना खुला खुला रहता है, तो वहाँ पे ना काई वगैरह ये बहुत चीज़ें लगती रहती हैं। तो यही हाल मेरे घर पे है भाई। बट मेरे हस्बैंड इस बार बोल रहे थे कि यहाँ पे मैं टाइल वाइल सी लगवा कर इसको थोड़ा ठीक करवा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं मना किया कि भाई हमें कुछ नहीं करना भाई। पहले वो तो बोल रहे थे कि कलर करा देता हूँ, लेकिन मैंने यही बोला कि नहीं, हमें अभी कलर वलर नहीं कराना है। कलर हम दीपावली पे करवाएंगे, ताकि फिर पूरे मौसम सही पड़ा रहे ये कलर। और अब क्या है, अब वो कलर करवा के जाते, वो गए थे मार्च में, गए चले गए थे वो। तो वो कलर करवाते तब तो वो फिर ऐसे ही हो जाता, तो फिर इसलिए मैंने मना कर दिया था कलर कराने के लिए। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं लगाती हूँ पोछा। और भाई ये मत बोलना कि मैं बैठ के पोछा क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे घुटने में काफ़ी दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है। तो पता है मैंने क्या किया फ्रेंड, वैसे तो मैं बैठ के लगाती थी, लेकिन मेरा वो वाला पोछा जो बैठ के लगाती हूँ वो कुछ छोटा पोछा है। तो इसलिए ना मैंने, एक शॉल था मेरे पास मैंने वही थोड़ा हाफ किया, क्योंकि वो ना एकदम रिटायर शॉल था। तो मैंने ना वो उसको फाड़ा, थोड़ा हाफ किया और उस पर वाइपर पर लपेट के। तो इतना साफ़ और इतना अच्छा पोछा लगता है भाई, इससे कि पूछो मत भाई। बहुत साफ़ सुथरा पोछा लगता है एकदम, इतना क्लियर दिखता है ना एकदम, बहुत ज़्यादा क्लियर। तो भाई मैंने तो ऐसे ही किया देखो, क्योंकि मेरे घुटने में काफ़ी दर्द है और मेरे पास कोई ऐसा है भी नहीं कि जो भाई मेरा पोछा लगा देगा। और मुझे पोछा डेली ही लगाना होता है। तो भाई मैं और क्या करती, मैंने तो फ्रेंड झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है। ये देखो मैंने कर ली है सब जगह की सफाई। ये रहा रूम, ये देखो फ्रेंड। और ये खाट मेरी है, इस पे ही आराम करती हूँ भाई। मैं बेड पे नहीं लेटती हूँ, बहुत कमी से लेटती हूँ बेड पे। तो ये देखो फ्रेंड, मेरा सारा काम हो गया है फिनिश, यहाँ पर भी। और एक रूम ये है भाई, ये देखो एक रूम ये है। इसमें ना बहुत ज़्यादा शराबी सी आ रही है, क्योंकि हमारे पीछे से ना मकानों में पानी मर रहा है, उधर से पीछे बालकनी की साइड से। तो वहाँ से ये रहा भाई हमारा एक रूम। और एक रूम रहा ये,
देखो फ्रेंड, वैसे तो मैंने भी आपको दिखाई दिया होगा। ये है मेरा छोटा सा पूजा घर। यहाँ पे मैं बैठ के पूजा करती हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे अपने बैग वगैरह रख देते हैं संदूक पर। ये उसने नीचे कर दिया, अंश ने इसका कवर भी। बस अब मेरा फाइनली किचन का काम बचा है। अब मैं किचन भी साफ़ करूँगी, तब दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखो फ्रेंड, टोटली मेरा सारा काम निपट चुका है यहाँ का। अब मैं जाती हूँ नीचे पशुओं में, लेकिन पशुओं का ब्लॉग मैं आज नहीं दिखाऊँगी, पशुओं का दिखाऊँगी कल। हो गई सारी साफ़ सफाई घर की। तो यहाँ हो गए थे मेरे बर्तन काफ़ी सारे, क्योंकि सुबह के नाश्ते के भी बर्तन थे। और फिर मैं नीचे भी चली गई थी, मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर मैं नीचे चली गई थी पशुओं का काम निपटाने के लिए। तो जी मैं यहाँ पे बर्तन भी साफ़ करती हूँ और साथ ही साथ मैं चावल भी बना लेती हूँ, क्योंकि भाई एक साथ मुझे 2-2 3-3 काम करने पड़ते हैं। और ना बस पूछो मत फ्रेंड्स कि सुबह से उठ के और शाम कैसे बीत जाती है भाई। लेकिन घर के यही बोलते हैं कि भाई काम क्या है, 4 रोटी 2 बर्तन इस तरह से बोलते हैं, 4 रोटी 2 बर्तन। तो ये मैंने यहाँ पे पानी निकाल दिया अभी चावलों का, क्योंकि मेरे बच्चे कुकर के चावल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और ना ही मैं पसंद करती हूँ कुकर के चावल। पहले मुझे कुकर के चावल बने हुए ना बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि जो कुकर में सीटी लगवा के चावल बनाते थे ना, वो बहुत अच्छे लगते थे, टेस्टी लगते थे। लेकिन अब मुझे ऐसे ही अच्छे लगने लग गए, क्योंकि मुझे भी शुगर है। वैसे तो मैं तो खाती नहीं हूँ खैर, पर 5-6 दिन में थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच खा लेती हूँ चावल। और जब भी मेरे हस्बैंड को पता चल जाता है कि मैं चावल खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अभी वो तो बहुत ही बोलते हैं कि चावल क्यों खाती है जब डॉक्टरों ने मना कर रखा है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल भी, बहुत कम से, लेकिन फिर भी ये सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों को भी जितना अच्छा है कि चावलों से, ऐसे मांड वाले चावलों से दूर रहें, क्योंकि इसके ना पानी उतार के फिर वो चावल अच्छे बन जाते हैं। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो नुकसान दे। तो वही देखो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करके ऊपर लगा के रख दिए हैं। यहाँ पे सिंक भी साफ़ कर दिया है। यहाँ पे देखो सीटी लग रही है, भाई बोल रही है तेज़ तेज़ दाल में सीटी लग रही है, और दाल बोल रही है कि मैं बन गई, मुझे जल्दी से उतारो। तो मैं वही यहाँ पे अपनी स्लेब साफ़ करने लग गई हूँ। मतलब ये छोटे छोटे काम ना इतने सारे हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ बस अब निपटा हमारा सारा काम, अब निपट गया, ये काम भी निपट गया, ये काम भी निपट गया। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगाती हूँ मैं दाल में तड़का। ये डाल दी मैंने प्याज, और चिकनाई ना हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि पापा जी को और मुझे दोनों को एसिड बन जाती है, इस वजह से हम ना बहुत ही कम चिकनाई डालते हैं। तो ये मैं प्याज और जीरे से ही तड़का लगा रही हूँ, इसमें मैं टमाटर भी नहीं डाल रही हूँ। बस इसमें क्या डालूँगी मैं, इसमें खाली थोड़ा अमचूर पाउडर डालूँगी ताकि खट्टापन आ जाए दाल में, क्योंकि पापा जी को ना खट्टी दाल बहुत अच्छी लगती है। तो ये रख दिया मैंने चावलों के लिए पानी, और यहाँ पे मैंने तड़का लगा के रख दिया दाल इंडक्शन पे, ताकि वही मैं भी अच्छे से इस पर सीटी लगवा सकूँ। इसमें सीटी बोल बोल के लगेगी तभी तो ये अच्छे से बन जाएगी। और पापा जी को ना हमारे यहाँ मसूर की दाल का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शौक। क्योंकि एक कभी कभी तो हम ना अपने घर पर ही उगाते हैं मसूर, ये साबुत मसूर जो होती है हम अपने घर पर ही, पापा जी ना खेत में बो देते हैं एक, और वो तो इतनी टेस्टी लगती है। पहले ना मैं मसूर वगैरह खाती नहीं थी, मसूर चने की दाल ये चीज़ें मैं नहीं खाती थी बिल्कुल भी। लेकिन एक बार ना पापा जी ने घर पर ही उगाई, तो वो मैंने जब बनाई ना उसमें और थोड़ा अमचूर पाउडर डाल के बनाई, तो इतनी टेस्टी लगी भाई, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल लगी। तो फ्रेंड्स ये बना दी मैंने दाल, देखो कितनी अच्छी हो गई है मेरी दाल एकदम। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर बताना कि किस किस को मेरी दाल बनी हुई ऐसी पसंद आई भाई, ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में किस किस को पसंद आई ये दाल। देखो कितनी अच्छी लग रही है भाई, मुझे तो देखने में और खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही थी भाई, बोलो पूछो मत बस, मतलब मन बाग बाग हो गया भाई। तो ये मैंने ढक के रख दी है दाल, और यहाँ पे रख दिए हैं मैंने चावल ढक के, और मैंने सारे बर्तन साफ़ करने के बाद देखो स्लीव व्लिप सब साफ़ कर दिए। और यहाँ पे भी मैंने फुलके भी, और यहाँ पे बना ली मैंने अपने और पापा जी के लिए फुलके, क्योंकि 2-3 फुलके तो मैं खा लेती हूँ, 1-2 फुलका पापा जी ले लेते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं दोपहर में आके फुलका। तो वही मैं चावल नहीं खाऊंगी, तो 2-3 फुलके मुझे बहुत हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया अपना फुलके। और फिर मैं जितना भी काम हो गया वही सारा काम निपटाने के बाद में फिर मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद में ना फिर इतनी थकावट हो जाती है, और वही चिपचिप पसीने की, तो वही नहा के तो आना बनता ही है भाई, 2-2 बार नहा लो इस गर्मी में तो वो भी कम है। एंड यहाँ पे हो गया मेरा सारा काम कंप्लीट। मैंने कपड़े वपड़े भी धुल दिए हैं, अभी कुछ धुल रहे हैं, कुछ धुल के फैला दिए हैं भाई। और ये देखो अभी कुछ कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और कुछ कपड़े धुल दिए हैं।
और यहाँ पे उबाल रही हूँ मैं दूध। देखो फ्रेंड, यहाँ पे उबल रहा है दूध। और फिर आज मेरा बहुत मन है भाई एक कप चाय पीने का, क्योंकि आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया चाय पिए, मैंने काफ़ी टाइम से चाय नहीं पी है। तो आज मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन कर रहा, तो मैं फिक्की चाय बना के पीऊँगी। और मेरा सारा काम निमट चुका है, मैं नहा धो के आ गई हूँ भाई। नहाने के बाद में थोड़ा शांति सी मिली है, क्योंकि सुबह मैं नहाई थी, लेकिन फिर से मैंने वही कपड़े चेंज करके मैं अपने डंगर वंगरों को नहला के आई थी। और अब जा यहाँ पे मैंने सारा काम फिनिश कर दिया। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद फिर मुझे लाइव आना है, फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे, फिर वही डेली रूटीन का काम स्टार्ट है भाई।